बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, बीकॉम पार्ट 1, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। और इस चैप्टर का नाम है मैयर्स ऑफ डिस्पर्शन एंड स्क्यूनेस। तो ये चैप्टर जो है, जो क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ये डॉक्टर जुल्फ़कार अहमद बोरा साहब की बुक है, जो कि पंजाब में ज़्यादातर कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है और हेले कॉलेज में भी यही पढ़ाई जाती है। तो इस बुक से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 से इसकी एक्सरसाइज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और एक्सरसाइज में जो जो फार्मूले हमने जो फाइंड करना होगा तो वो मैं आपको साथ साथ समझाता जाऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। बिल पेड बाय 10 रेजिडेंट्स ऑफ एन एरिया फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 830, 760, 910, 920, 933, 871, 571, 342, 1278, 1079। तो ये 10 जो है ना वैल्यूज़ हैं जो कि बिल पे किया हुआ है, ये सारे रुपीज़ हैं। ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये रुपीज़ में हैं। अब सबसे पहले हमने इसकी जो है रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज जो होती है वो बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू जो है वो हमने माइनस करनी होती, यानी कि x मैक्सिमम माइनस ये x है x मिनिमम। अब देखें इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो 1278 जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू है, और जो मिनिमम वैल्यू है वो है 342। तो 1278 में से 342 माइनस करो तो कितना आता है 936। ओके बेटा। अब नंबर 2 पे है कोफिशेंट ऑफ रेंज। कोफिशेंट ऑफ रेंज का जो फार्मूला है वो आपको आना चाहिए। ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। कोफिशेंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम ओवर एक्स मैक्सिमम प्लस एक्स मिनिमम। ठीक हो गया। ऊपर आपने माइनस करना है और नीचे जो है वो प्लस लिखना है। तो एक्स मैक्सिमम में मैक्सिमम जो वैल्यू है, ये सारे जो है वो अनग्रुप डाटा की वैल्यूज़ हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है। ओके बेटा। तो मैक्सिमम वैल्यू जो थी वो 1278 है, मिनिमम वैल्यू जो है वो 342 है। इसी तरह 1278 मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू 342 है। इसको हमने सॉल्व किया तो देख लें, इसको प्लस प्लस माइनस करना है। तो 1278 माइनस 342 किया बेटा, तो ये आ जाएगा 936 ओवर 1278 प्लस 342 किया तो ये आ जाएगा 1620। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 936 डिवाइड बाय 1620 बेटा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.58। 0.58 जो है ये कोफिशेंट ऑफ रेंज हमने फाइंड कर लिया। ओके बेटा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने यही चीज़ें फाइंड करनी हैं, लेकिन वहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में ग्रुप डाटा दिया हुआ है। सही है। जैसे हाइट दी हुई है, क्लासेस हैं 60 से 62, 63 से 65, इसी तरह आगे क्लासेस लिखी हुई हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। तो इसमें हमने रेंज फाइंड करनी है, कोफिशेंट ऑफ रेंज, फिर क्वार्टाइल डेविएशन जिसमें हम Q1 और Q3 फाइंड करेंगे, फिर कोफिशेंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। अब देखें जी, सबसे पहले हमारे पास जो मैंने क्लासेस जो हैं वो इधर लिख रहा हूँ। 60 से 62, 63 से 65, 66 से 68, फिर है जी 69 से 71 और फिर 72 से 74। ओके। अब देखें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी दिए हुए हैं 4, 6, 12, 18 और 17। अब सबसे पहले रेंज के लिए तो मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए और फिर मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए। अब हाइट के लिए इसमें देखें 60 से 62 है, तो इसके जो है ना ये एक्स, सबसे पहले हम मिड वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो इनमें मिड वैल्यूज़ देखें तो 60 प्लस 62 किया, डिवाइड बाय 2 करें तो ये आता है 61। इनके दरमियान 61 आ रहा है। इसी तरह इसके दरमियान जो है वो 64 आ रहा है। फिर ये 67 और ये आ जाएगा 70 और ये आ जाएगा 73।
अब सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 73 है और मिनिमम वैल्यू जो है वो 61 है, तो इसकी रेंज आ जाएगी 73 माइनस 61 बेटा। अब क्लास बाउंड्रीज़ की हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है, यहाँ पर आप देखें तो जो क्लासेस दी हुई हैं उसमें 62 के बाद आगे 63, एक नंबर नेक्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, फिर 65 से आगे एक नंबर 66 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हमें क्लास बाउंड्रीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और जिसमें हमें जो है वो क्लास बाउंड्रीज़ के बाद जो है वो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का भी टेबल बना लेते हैं यहाँ पर, जो कि क्योंकि Q1 और Q3 के फार्मूलाज आपको पता है कि उसमें C की ज़रूरत पड़ती है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की। तो सबसे पहले मैं क्लास बाउंड्रीज बनाता हूँ। तो 62 से आगे देखें 63, एक नंबर का डिफरेंस है, इसका हाफ लो आप 0.5। अब आप 60 में से 0.5 माइनस करते जाओ और 62 में 0.5 ऐड करते जाओ, तो ये बनेगा 59.5 टू 62.5, फिर ये बनेगा 62.5 टू 65.5। ओके, 63 में से 0.5 माइनस किया और 65 में 0.5 ऐड किया, 66 में ये आ जाएगा 0.5 माइनस किया 65.5 और ये आ जाएगा बेटा 68.5। इसी तरह ये आ जाएगा बेटा 68.5 और 71.5 और ये आ जाएगा बेटा 71.5 टू 74.5। अब क्लास फ्रीक्वेंसी कैसे बनानी है, फर्स्ट वाली वैल्यू जो है एज इट इज़, फिर 4 को 6 में ऐड किया 10, 10 में 12 ऐड किए बेटा 22, 22 में 18 ऐड कर दो तो कितना बनेगा ये 40, और 40 में 17 ऐड कर दो तो 57। तो इस तरह से ये टेबल जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस टेबल को देखते हुए जो है वो हमने सारे ये जो ऑप्शंस हैं, जो पार्ट्स हैं इसके, वो सॉल्व करेंगे बेटा। अब देखिएगा, सबसे पहले हमने फाइंड करना है रेंज, फर्स्ट पार्ट। रेंज के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, रेंज फाइंड करना है तो रेंज जो है वो इक्वल होती है एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। ठीक है, एक्स मैक्सिमम में देखें तो कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है 73 और मिनिमम वैल्यू क्या है 61, तो ये आ जाएगा बेटा 73 माइनस 61, तो ये कितना बनेगा 9 प्लस 3 जो है ये आ जाएगा 12। ओके बेटा, अब आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट उन्होंने पूछा है कोफिशेंट ऑफ रेंज। आपको अब ये फार्मूले जो है ना वो आने चाहिए। तो कोफिशेंट ऑफ रेंज जो है अभी हमने फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 में भी यूज़ किया है। कोफिशेंट ऑफ रेंज का जो फार्मूला है ये होता है एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम ओवर एक्स जो है वो मैक्सिमम प्लस एक्स जो है वो मिनिमम। अब देखें यह आ जाएगा 73 माइनस 61 ओवर 73 प्लस 61, तो ये आ जाएगा हमारे पास 73 माइनस 61 कितना हुआ था 12, और 73 प्लस 61 जो है इसको आप ऐड करें 134, इसको डिवाइड कर लो 12 डिवाइड बाय 134, तो ये आ जाएगा 0.0896। राउंड ऑफ करके जो है वो हम इसको 4 डेसिमल प्लेस तक लिख लेते हैं 0.0896। अब आते हैं जी कोफिशेंट ऑफ रेंज के बाद क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन के लिए हमें पता होना चाहिए Q1 और Q3 का हमें पता होना चाहिए। तो देखिएगा, क्वार्टाइल डेविएशन का जो फार्मूला होता है वो मैं आपके सामने लिखता हूँ। क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। अब Q1 जो है बेटा वो किसके इक्वल होता है L प्लस एच ओवर एफ। Q1 जो है बेसिकली ये 25% होता है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा n/4 माइनस सी, और Q3 जो है उसके लिए यहाँ पे 3n/4 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आप देखें n/4 के लिए पहले चेक करते हैं कि n की वैल्यू क्या है। यहाँ पर n जो है बेसिकली समीशन f के इक्वल है,
तो समीशन एफ़ तो अभी हमने किया नहीं है, तो समीशन एफ़ पहले देखते हैं कि कितना है। यानी कि 4 + 6 + 12 + 18 + 17, तो ये बेटा आ जाएगा 57 समीशन एफ़। तो समीशन एफ़ जो है वो एन के इक्वल है, वो मैंने यहाँ पे लिखा 57, और यहाँ पे 57 डिवाइड बाय 4 किया, 57 को डिवाइड बाय 4 किया तो ये आ जाएगा बेटा 14.25। अब देखना है कि 14.25 जो है ये कहाँ पे, किस क्लास में जो है वो लाइक कर रहा है। अब आ जाते हैं हम टेबल के ऊपर। 14.5 देखें तो ज़रा गौर से देखिएगा, कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी से हमें पता चल जाएगा 4 + 10 है, 10 से आगे 14.5 जो है वो इस क्लास में लाइक कर रहा है, इस क्लास में लाइक कर रहा है, जिसमें हमारे पास ये है यानी कि 65.5 वाली क्लास है, सही है ना, इसमें लाइक आ रहा है। ये मैंने इसको जो है ना थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। ये Q1 जो है ये है जी Q1, सही है, सिर्फ आपको समझाने के लिए जो है वो लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर L की वैल्यू 65.5 है, कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यानी कि जो C की वैल्यू है वो 10 है ऊपर, और इसमें जो F की वैल्यू है वो 12 है। H की वैल्यू इन दोनों को माइनस करो, 68 - 66, तो H की वैल्यू जो है वो कितनी है बनती, वो 2 आती है। H की वैल्यू 68.5 - 65.5 करें तो कितना आता है H, तो मेरा ख्याल है कि H की वैल्यू 3 आ रही है, सही है, एक मिनट ठहरें। 68.5 - 65.5, हाँ बिल्कुल 3 आती है, ऐसे ही है। तो इन दोनों को क्लास बाउंड्रीज़ को आपने मल्टीप्लाई माइनस करके जो है वो एज की वैल्यू निकालनी है। मैं आपके सामने इधर लिखता हूँ। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं देखिएगा, गौर से देखिएगा। यहाँ पे एल की वैल्यू जो है वो 65.5 है, ये मैं लिखता हूँ 65.5। एफ़ की वैल्यू जो है वो 12 है फ्रिक्वेंसी। एच जो है वो इन दोनों को माइनस करके आपने लिखना है 68.5 - 65.5, ओके, तो ये आ जाएगा 3। n/4 की वैल्यू 14.25 है, और c की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 10। ठीक है बेटा, अब ये सारी वैल्यू जो है वो इस फार्मूले में हम पुट करते हैं, और इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिएगा Q1 में बेटा मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ। Q1 में बेसिकली क्लास बाउंड्रीज बनाने का ये मकसद होता है कि ये दोनों सेम बन जाए, ये दोनों सेम बन जाए, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं हैं। यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज इसलिए बनानी पड़ी हमें, और जो एज है वो हमेशा जब क्लास बाउंड्रीज बना लेते हैं तो क्लास बाउंड्रीज वाली वैल्यूज़ को ही माइनस करके हम एज फाइंड करते हैं। ठीक है बेटा, अब ये वैल्यूज़ जो हैं फार्मूले में पुट कर दें, तो Q1 जो है वो इक्वल है, L की जगह पे लिख दें 65.5 प्लस H की जगह पे लिख दें 3 ओवर F की जगह पे लिखा 12, n/4 की जगह पे लिखा 14.25 और माइनस C की जगह पे लिखा 10। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करते हैं तो Q1 की वैल्यू सबसे पहले हम करते हैं 14.25 माइनस 10 किया, जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, ठीक है, और डिवाइड बाय 12 कर दिया, तो ये आ जाएगा 1.0625, इसमें प्लस कर दिया 65.5। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा 66.56। Q1 की वैल्यू जो है वो 66.5625 आ गई Q1। समझ आ रही है बेटा आपको? तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। इसी तरह से अब हमने Q3 फाइंड करना है बेटा। Q3 का जो फार्मूला है वो आपको आता है, Q3 इक्वल होता है Q3 इज़ इक्वल टू L प्लस H/F 3n/4 माइनस C। ओके, अब यहाँ से अब हमें पता चलेगा कि 3n/4 जो है ये कहाँ पे लाई कर रहा है। 3n/4, n की वैल्यू जो है वो 57 है, डिवाइड बाय 4। ओके, अब यहाँ से मैंने 57 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ बेटा, और डिवाइड कर दिया 4 के साथ, तो इसका आंसर जो है वो आ रहा है 42.75।
अब हमने जाना है टेबल पे और टेबल में देखना है कि 42.75 जो है ये कहाँ पे लाई कर रहा है। गौर से देखिएगा 42.75 यानी कि 22 के बाद 40 आया, 40 के बाद 42 यहाँ पे लाई करेगा। 42.75 जो है ये लास्ट वाली जो क्लास है इसमें लाई करेगा। ओके, यानी कि ये Q3 जो है Q3 वाली क्लास है। यहाँ पर अब L की वैल्यू जो है वो 71.5 है, ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। इस टेबल के मुताबिक L की वैल्यू जो है बेटा 71.5 है यहाँ पर। ओके, F की वैल्यू जो है वो 17 है और H की वैल्यू जो है वो 74.5 में से माइनस करेंगे 71.5, तो ये आ जाएगा। यहाँ पर भी H की वैल्यू 3 है और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है ये ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी होती है, आपको पता है क्लास फ्रिक्वेंसी, तो ये 40 है। C की वैल्यू 40 है। अब फार्मूले में जो है वैल्यूज़ पुट कर दो, तो Q3 वाले फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की तो L की जगह पे लिखा 71.5 प्लस H की जगह पे लिखा 3 ओवर F की जगह पे 17, 3n/4 जो है इसकी जगह पे लिखेंगे 42.75 माइनस C की जगह पे लिखा 40। इस सारे को बेटा सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा। तो 42.75 में से बेटा माइनस करते हैं 40, साथ साथ रहना है, बिल्कुल आपने बोर नहीं होना। एक एक स्टेप, एक एक चीज़, एक एक पॉइंट आपको लोगों को मैं बता रहा हूँ। अब इसको मैंने माइनस किया तो आ गया 2.75, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, डिवाइड कर दें 17 के साथ, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.4853 आ जाएगा इसका आंसर। इसमें प्लस कर दिया 71.5, तो ये बेटा आ जाएगा 71.9853, ये आ जाएगा Q3 होता है बेसिकली अपर क्वार्टाइल, यानी कि किसी भी डाटे का 75% होता है। ओके, तो Q1 जो है लोअर क्वार्टाइल होता है और ये डाटे का इंफॉर्मेशन का 25% होता है। अब हमने फार्मूला लगाना है क्वार्टाइल डेविएशन का, जो कि थर्ड पार्ट में मैंने लिखा है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर बेटा क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 ओवर 2। Q3 की वैल्यू है 71.9853 माइनस Q1 की वैल्यू है 66.5625 डिवाइड बाय 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा बेटा, इस 71.9853 में से माइनस किया 66.5625 और इसको डिवाइड कर दिया बेटा 2 के साथ, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.717114। क्वार्टाइल डेविएशन का की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2.7114। क्वार्टाइल डेविएशन को सिंपल हम Q.D भी कह लेते हैं। समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है? इसको एक दफ़ा थोड़ा सा देख लें दोबारा, मैं ज़रा पानी पी लूँ और फिर हम आगे चलते हैं। ओके, अब हमने सबसे पहले रेंज फाइंड की, फिर कोफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड की, फिर क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड की। अब हम फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन जो है इसका फार्मूला Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1 होता है। तो जो आपने अभी फाइंड किया है Q1 और Q3 वही यूज़ करने हैं हमने। तो कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो इसका फार्मूला होता है Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1। तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दें। Q3 की वैल्यू कितनी है 71.9853 माइनस Q1 की वैल्यू है 66.5625। जो अभी वैल्यूज़ फाइंड की थी ना हमने, वही इसमें हमने इस्तेमाल करनी है और नए सिरे से दोबारा नहीं फाइंड करनी। वही जो थर्ड पार्ट में हमने फाइंड की हैं क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करने के लिए, वही वैल्यूज़ हम आगे अप्लाई करेंगे। अब देखें Q3, फिर दोबारा यही लिखी 71.9853 प्लस
फिर Q1 की वैल्यू लिखी 66.5625। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। पहले हम इनको माइनस कर लेते हैं। 71.9853 माइनस 66.5625, तो ये आ जाएगा 5.4228। डिवाइड कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करें। 71.9853 प्लस 66.5625, तो ये आ जाएगा 138.5478। ठीक है बेटा। अब इसको हम डिवाइड करें तो 5.4228 डिवाइड बाय आंसर जो पहले से कैलकुलेटेड था तो 0.0391, तो यही इसका आंसर है बेटा। कोफिशेंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इस जो है 0.0391 आ गया हमारे पास। समझ आ रही है आप लोगों को? तो इस तरह से क्वेश्चन 4 थोड़ा हेल्दी क्वेश्चन था, और इसके चारों जो पार्ट्स हैं, रेंज, कोफिशेंट ऑफ रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, फिर कोफिशेंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन हमने फाइंड कर लिया बेटा। कोशिश की है कि आपको एक एक स्टेप की समझ आ जाए, और उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कोफिशेंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन एंड कोफिशेंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इसमें अब चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हैं, तो ये हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। तो सबसे पहले कोफिशेंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन जो है उसके लिए हमें Q1 और Q3 की ज़रूरत पड़ेगी। अभी हमने क्वेश्चन 5 में Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1 जो है कोफिशेंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन वो फाइंड किया है। तो उसके लिए हमें ये चीज़ें चाहिए, Q1 Q3 चाहिए। फिर कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन के लिए जो है ये अभी तक आपने फार्मूला नहीं पढ़ा। कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय पॉपुलेशन मीन होती है, या सैम्पल मीन कह लें। स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर सैम्पल मीन, पॉपुलेशन मीन नहीं, सॉरी, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर सैम्पल मीन मल्टीप्लाई बाय 100 जो है ये कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन होता है। अभी फार्मूले मैं लिखता हूँ। और फिर कोफिशेंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सैम्पल मीन से डिवाइड कर दें तो ये कोफिशेंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बनता है। तो ये तीनों पार्ट्स हम सॉल्व करते हैं। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। ओके, अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उसमें जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उसमें मार्क्स हैं। सबसे पहले ये आपके सामने मैं कॉलम बनाता हूँ, सारे मार्क्स हैं। मार्क्स के बाद फ्रीक्वेंसी है। ठीक है जी, और पहले तो ये लिखते हैं ना, फिर आगे चलते हैं हमें किन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है जी, मार्क्स है, फिर फ्रीक्वेंसी है, और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो है वो हमें एफ समीशन एफ और एफ केयर ये वाले भी कॉलम चाहिए। तो अब हम, क्योंकि हमने कोफिशेंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन में बेटा Q1 और Q3 भी निकालना है ना, तो उसमें आपको पता है कि L प्लस एच ओवर एफ और इंटू N/4 माइनस सी, यानी कि जो C आता है वो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है। तो हमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की भी ज़रूरत पड़ेगी। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के बाद जो है वो हम X यानी कि मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, और फिर जो है हम कॉलम बना लेते हैं Fx वाला, और फिर हम कॉलम बना लेते हैं Fx² वाला। ठीक है, अब देखिएगा फर्स्ट है हमारे पास, ये आपके सामने मैंने कॉलम बना लिए बेटा, गौर से देखिएगा। मार्क्स हैं 0 से 20, फिर है जी 20 से 40, और 40 से 60, और 60 से 80, और फिर आ जाएगा 80 से 100। ठीक है बेटा, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2, 11, 20, 32 एंड 7। अब यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए ये पहले 2 लिख देंगे। 2 प्लस 11 13 आ जाएगा। 13 में 20 ऐड करें तो 33, 33 में 32 ऐड करें तो 65, 65 में 7 ऐड करें तो 72। अब बेटा मिड पॉइंट एक्स की के लिए इन दोनों को ऐड करें, 0 प्लस 20 और डिवाइड बाय 2 करते जाएं, तो ये आ जाएगा एक्स जो है वो 10, 20 प्लस 40 60 डिवाइड बाय 2 30,
40 प्लस 60 100, 100 डिवाइड बाय 2 50, फिर 60 प्लस 80 जो है 140 होता है, 140 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 70, फिर 80 प्लस 100 180, और 180 को 2 से डिवाइड करें बेटा तो 90 आ जाता है। अब समीशन एफ भी अभी हम निकाल लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो 2 प्लस 11 प्लस 20 प्लस 32 प्लस 7, तो ये बेटा आ जाएगा 72, यानी कि समीशन एफ जो है 72 आ गया। ओके, अब एफ एक्स और एफ एक्स स्केयर वाला कॉलम बनाते हैं और फिर आगे हम चलते हैं। कॉलम पहले मुकम्मल कर लेते हैं, टेबल मुकम्मल कर लेते हैं। तो f को x से मल्टीप्लाई करते जाएं बेटा, 10 इंटू 2 20 आ जाएगा, ये सही है। फिर 30 इंटू 11 करें, 30 मल्टीप्लाई बाई 11 तो ये आ जाएगा 330, और 20 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो 1000, 32 मल्टीप्लाई बाय 70 कर दें, सही है। साथ साथ रहिएगा, बिल्कुल बोर नहीं होना आपने। तो 2240, और 7 को 90 से मल्टीप्लाई किया तो 630। अब बेटा इस सब का सम फाइंड कर लेते हैं। 20 प्लस 330 प्लस 1000 प्लस 2240 प्लस 630, तो ये आ जाएगा 4220। तो ये है हमारे पास समीशन एफ एक्स, बिल्कुल ठीक। अब एफ एक्स स्केयर के लिए हमने क्या करना है, एफ एक्स वाले कॉलम को ही दोबारा किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाले कॉलम के साथ, क्योंकि जब एफ एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स एक्स से मिलके एक्स स्क्वेयर बन जाएगा। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 10 किया बेटा तो ये आ जाएगा 200, फिर 330 मल्टीप्लाई बाय 30 करें तो ये आ जाएगा 990, फिर 1000 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 50,000, फिर आ जाएगा बेटा 70 मल्टीप्लाई बाय 2240, तो ये आ जाएगा हमारे पास 156800, और 90 मल्टीप्लाई बाय 630 करें तो ये आ जाएगा 56700, ठीक है। अब बेटा इन सब को हम ऐड करते हैं। 200 प्लस 9900 प्लस 50,000 प्लस 156800 प्लस 56700, ठीक है बेटा। तो ये आ जाएगा 2736 और 00, 273600, तो ये बन जाएगा समीशन एफ एक्स स्क्वेयर। ओके, समझ आ रही है आप लोगों को। टेबल जो है वो मैंने मुकम्मल कर लिया। अब हम आते हैं जो हमने पार्ट्स फाइंड करने हैं। ये आपके सामने सारा जो है वो मैंने क्वेश्चन के टेबल जो है मेन मुकम्मल कर लिया। अब देखिएगा बेटा, सबसे पहले है जी कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड करना है। अच्छा, आपको ये इस तरह से ही मैं पढ़ा रहा हूँ जिस तरह आप क्लास में बैठ के या मेरे पास बैठ के जो है वो पढ़ रहे हैं, सही है। तो बिल्कुल हम सुकून से इसको देख रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, अभी हमने फार्मूला भी पढ़ा था कि Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1 होता है, ऐसे ही है ना, यही फार्मूला पढ़ा हुआ है हमने। तो अब जो है, अब आप देखें तो हमें लास्ट क्वेश्चन में क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ी थी। क्लास बाउंड्रीज तब बनाते हैं जब इन क्लासेस में यहाँ पर कोई डिफरेंस हो, जैसे 20 है तो नेक्स्ट 21 से स्टार्ट हो रही हो, जैसे यहाँ पे 40 है तो नेक्स्ट 41 से स्टार्ट हो रही हो, तब हमें क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ती हैं। बाकी जो है यहाँ पर, क्योंकि ये 20 20 40 40 60 60 80 80 ये सेम है, तो अब क्लास बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिएगा, सबसे पहले हमने फाइंड करना है Q1। तो Q1 का जो फार्मूला है जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, L प्लस H बाई एफ। तो Q1 जो है बेसिकली 25% होता है, तो N बाई 4 माइनस C। तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले अब हमने N बाई 4 से चेक करना है कि ये किस में लाई कर रहा है। अब N जो है यहाँ पर समीशन F के इक्वल है, और समीशन F जो है वो 72 के इक्वल है। ये देखें ना, अभी हमने फाइंड किया था 72। तो मैंने लिखा 72 डिवाइड बाय 4, तो 4 1 ज़ार 4 4 8 ज़ार 32 होता है। तो अब आपने देखना है कि ये जो
18 है ये कहाँ पे लाई कर रहा है क्लास फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, 2, 13 और 18 कहाँ पे लाई करेगा इसमें, यानी कि आपके पास जो 33 वाली ये जो है, ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, चाहे आप टेस्ट में पेपर में भी हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये बेटा Q1 है आपके पास, Q1 समझ रहे बात, Q1 ओके। यहाँ पर अब L की वैल्यू 40 है, H की वैल्यू 60 माइनस 40 20 होगी, C की वैल्यू जो है वो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 13 है, इससे ऊपर वाली 13 है ओके। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो देखिएगा आपके सामने मैं लिखता हूँ इस क्लास के मुताबिक L की वैल्यू जो है वो 40 है, H की वैल्यू जो है वो 60 माइनस 40 20 है, और F की वैल्यू जो है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वो 20 है, और n/4 अभी हमने 18 फाइंड कर लिया है, और C की वैल्यू जो है बेटा 13 है, ठीक है, ये आ जाएगा 13। ये सारी वैल्यूज़ इस फार्मूले में हम पुट करते हैं बेटा। तो देखिएगा 40 प्लस H की जगह पे लिखा 20, F की वैल्यू 20 ओवर n/4 की जगह पे लिखा 18, और C जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है उसकी जगह पे लिख दिया 13 बेटा है ओके। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 40 प्लस 5, तो ये Q1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 45। समझ आ रही है आपको, Q1 की वैल्यू क्या आ गई 45। अब आते हैं Q3 पर, यानी कि अपर क्वार्टाइल फाइंड करते हैं, और Q3 का फार्मूला होता है L प्लस H/F। पहले क्वेश्चन 5 में भी हमने यूज़ किया है 3n/4 और माइनस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। अब यहाँ से बेटा 3n/4 से हमें पता चलेगा कि ये किस क्लास में लाई कर रहा है। n की वैल्यू यहाँ पर 72 है, यानी कि समीशन f इज़ इक्वल टू n होता है 72 डिवाइड बाय 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 18 आर 72, 18 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो कितना बनेगा 54। अब हमने देखना है कि 54 कहाँ पे लाई कर रहा है बेटा। क्लास फ्रिक्वेंसी में देखें तो 54 जो है ये 65 वाली क्लास फ्रिक्वेंसी में लाई करेगा, यानी कि 33 से बढ़ के 54 यहाँ पे लाई कर रहा है ना, तो ये आ जाएगा। अब मैं इसको भी मेंशन कर देता हूँ कि ये हमारे पास Q3, आप पेपर में लेड पेंसिल से ना इसको मेंशन कर दें, कोई इशू नहीं है। पेपर चेकर को बड़ा अच्छा लगेगा कि बच्चे को पता है, स्टूडेंट को पता है, ठीक है। अब यहाँ से आप बड़ी आसानी से इसकी वैल्यूज़ लिख सकते हैं, यानी कि इसकी वैल्यूज़ अब यहाँ पर इसके मुताबिक जो L की वैल्यू है वो है 60, ठीक है बेटा, और F की वैल्यू कितनी है 32, और इसमें H की वैल्यू जो है वो 80 माइनस 60 20 है, और उसके बाद एफ भी हो गया। सी की वैल्यू इसके ऊपर देखें 33 कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, सी की वैल्यू जो है वो 33 है। अब फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दो, तो ये आ जाएगा बेटा Q3 इज़ इक्वल टू L की जगह पे 60 लिख दिया, H की जगह पे 20, F की जगह पे 32, 3n/4 की जगह पे 54, माइनस C की जगह पे लिख दिया 33। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा बेटा, देखिएगा सबसे पहले 54 माइनस किया 33 के साथ, क्या बना 21, 21 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, 420 डिवाइड कर दें 32 के साथ, तो ये आ जाएगा 13 पॉइंट, यानी कि 60 प्लस 13.125। अब इन दोनों को ऐड कर दें, प्लस किया 60 के साथ, तो ये आ जाएगा 73.125। ये Q3 हमने फाइंड कर लिया बेटा ओके। अब फाइंड हमने क्या करना था, सबसे ऊपर देखें कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1, ये हमने फाइंड करना था। तो अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे मैंने लिखा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, यहाँ पे हम मार्कर्स के साथ लिख लेते हैं प्यारा सा ओके। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1, ऐसे ही है।
अब Q3 Q1 की वैल्यूज़ पुट कर दें। Q3 की वैल्यू है 73.125 माइनस Q1 की वैल्यू है बेटा 45, डिवाइड कर दें 73.125 प्लस 45। इस सारे को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 73.125 में से माइनस किया 45 बेटा, पहले देखिएगा 73.125 माइनस 45 किया तो ये आ जाएगा 28.125। 28.125 डिवाइड, इन दोनों को ऐड करें 73.125 प्लस 45 तो ये आ जाएगा 118.125। ओके, अब डिवाइड कर लेते हैं तो 28.125 डिवाइड बाय दिस तो ये आ जाएगा 0.2381। तो ये है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन बेटा, यानी कि 0.2381। ऐसे ही है 0.2381 बिल्कुल सही है हमारा आंसर। और ये जो है यहाँ पर हम इसको स्टार देते हैं क्योंकि ये कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं, हमारे पास अभी हमने फर्स्ट पार्ट फाइंड किया है, अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो फार्मूला है वो मैं आपके सामने लिखता हूँ। सेकंड पार्ट, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। ये आप फर्स्ट टाइम फार्मूला पढ़ रहे हैं, इसमें हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को सैंपल मीन से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, ऐसा ही है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, सबसे पहले चलें सैंपल मीन फाइंड कर लेते हैं। तो सैंपल मीन जो है वो इक्वल होता है समीशन x ओवर n होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये ग्रुप डाटा है तो ये आ जाएगा समीशन fx ओवर समीशन f। समीशन fx कितना है बेटा 4220, समीशन f कितना है 72, इसको डिवाइड कर लेते हैं 4220 डिवाइड बाय 72 तो ये आ जाएगा बेटा 58.61, 58.6111 कर लें, 4 डिजिट तक लिख लें। इसके बाद हमने फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन बेटा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला है वो इक्वल होता है समीशन एफ एक्स के ओवर समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ का होल स्क्वेयर एंड होल स्क्वेयर रूट। अब स्टैंडर्ड डेविएशन है ना ये, ओके। तो अगर ये होता वेरिएंस फाइंड करें, बेसिकली ये जो है वो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, सही है। तो अगर हमने वेरिएंस फाइंड करना होता तो इधर स्क्वेयर कर लेते, समझ रहे बात, स्क्वेयर रूट ख़त्म करके इधर स्क्वेयर आ जाता। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। समीशन एफ एक्स केयर जो है वो हमारे पास है बेटा 273600 डिवाइड बाय समीशन एफ कितना है 72 माइनस समीशन एफ एक्स कितना है बेटा 4220 ओवर समीशन एफ 72 का होल स्क्वेयर। इस सारे को अब हम कैलकुलेट करते हैं, ओके। तो ये आ जाएगा हमारे पास 273600 डिवाइड बाय 72, ठीक है बेटा। ये आ जाएगा 3800 माइनस 4220 डिवाइड करेंगे 72 और इसका जो है वो स्क्वेयर आ जाएगा, ये बनेगा 3435.26 का होल स्क्वेयर रूट। 3800 में से ये माइनस करते हैं बेटा और फिर इसका जो है स्क्वेयर रूट ले लेते हैं, तो यह आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन 19.0981, 19.0981 बेटा। अब जो है आपने फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। आपके सामने ये फार्मूला मैंने लिखा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वाला, तो देखिएगा बेटा, इसमें मैंने दोबारा लिखा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो s की जगह पे लिखा 19.0981, x बार की जगह पे लिखा 58.6111 मल्टीप्लाई बाय 100 और इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 किया
और डिवाइड कर दिया 58.6111 के साथ, तो ये बेटा आ जाएगा 32.58 बेटा। सही है। तो ये हमने सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व कर लिया, फाइंड कर लिया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ओके, इस पे ऐसे अपने आप को मैं स्टार दे रहा हूँ। सही है। तो ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। इसको एक नज़र आप दोबारा देख लो, तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, अब चलते हैं जी हम थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट में है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में सिंपल हमने मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना, और उसको मैं लिखता हूँ आपके सामने। थर्ड पार्ट, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू एस ओवर एक्स बार। अब इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना। जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन था वो था एस ओवर एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100, और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसमें हमने मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना। ये आपने याद रखना है। एस की वैल्यू अभी हमने सॉल्व की है 19.0981, और एक्स बार की वैल्यू अभी हमने सॉल्व की थी 58.6111। ये जो सेकंड पार्ट में हमने सॉल्व की थी बेटा, ये आपके सामने लिखी हुई है। ये एक्स बार की वैल्यू है और ये एस की वैल्यू है। दोनों वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर पुट कर दी और इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 19.0981 डिवाइड बाय 58.6111, तो ये आ जाएगा 0.3258। 0.3258 जो है बेटा ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है। ओके, समझ आ रही है बात? क्या बात है रायनूर आपकी। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 ये हमारा बेटा कंप्लीट होता है। ओके, आपको मैंने अच्छे से एक एक स्टेप जो है वो समझाया है। ओके, और सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 की स्टेटमेंट देखिएगा, क्लासेस दी हुई हैं और उसके बाद ऑब्टेन है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है अभी हमने फार्मूला पढ़ा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन मल्टीप्लाई बाय 100। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में एस ओवर एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100, और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन सिंपल होता है एस ओवर एक्स बार। अब एस के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमारे पास समीशन एफ एक्स और उसके बाद समीशन एफ एक्स स्क्वायर चाहिए। ओके, और उसके लिए अब हम टेबल जो है वो बनाएंगे। ये देखें आपके सामने मैंने टेबल बनाया बेटा, तो इसका सलूशन लिखा, और टेबल के लिए यहाँ पर कुछ इस तरह से हम इसकी वैल्यूज़ लिखते हैं। सबसे पहले मैंने क्लासेस का कॉलम बनाया, ठीक है बेटा, फिर फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाया, और फिर जो है मिड पॉइंट यानी कि एक्स की वैल्यू, फिर एफ एक्स की वैल्यू, और फिर एफ एक्स, यानी कि यहाँ पे क्लासेस लिखेंगे। यहाँ पर बेटा मैंने लिखी क्लासेस, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ओके, और फिर इनका मिड पॉइंट एक्स, और फिर एफ एक्स, और फिर एफ एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखिए ये क्लासेस आपके सामने मैं लिख रहा हूँ 12.5 से 17.5, 17.5 से 22.5। सही है, आसान है ये क्वेश्चन, यानी कि इतना मुश्किल नहीं है। 22.5 से 27.5, फिर आ जाएगा बेटा 27.5 से 32.5, फिर आ जाएगा बेटा 32.5 से 37.5, फिर आ जाएगा 37.5 से 42.5, फिर आ जाएगा बेटा 42.5। वही जो क्वेश्चन है वही दोबारा जो है उसको मैं टेबल की शक्ल में लिख रहा हूँ। 47.5 से आ जाएगा बेटा 52.5, और फिर 52.5 से आ जाएगा 57.5। ठीक है बेटा, ये क्लासेस जो हैं वो मैंने लिख दी। अब फ्रीक्वेंसी जो है वो लिख रहा हूँ आपके सामने। फ्रीक्वेंसी जो है यह है 2, 22, 19,
14, 3, 4, 6 और 11। ओके, अच्छा जी, अब x के लिए हमने क्या करना है, x क्या होती है बेटा, मिडल वैल्यू होती है। इन दोनों को आपने ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है। ओके, ये आज के लेक्चर का जो है ना वो लास्ट क्वेश्चन है 7, क्योंकि थोड़े क्वेश्चंस लंबे थे। 8, 9, 10 और फर्दर जो क्वेश्चंस होंगे उस पर फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो ये आज के लेक्चर का यानी कि ये लास्ट क्वेश्चन है। तो बेटा x के लिए हम इन दोनों को ऐड किया, 12.5 प्लस 17.5 डिवाइड बाय 2 करते जाएं तो ये आ जाएगा 15, ऐसे ही है। फिर बेटा इन दोनों को ऐड किया, ये आ जाएगा 17.5 प्लस 22.5 डिवाइड बाय 2 किया तो आ जाएगा 20। ओके, फिर लिखा बेटा मैंने 22.5 प्लस 27.5 डिवाइड बाय 2 किया तो 25। 27.5 प्लस 32.5 ऐड किया डिवाइड बाय 2 करें तो 30। 60 इसका सम आता है, डिवाइड बाय 2 किया 30। 32.5 प्लस 37.5 70 आया, डिवाइड बाय 2 किया 35। इसी तरह बेटा जो है आ जाएगा 37.5 प्लस 42.5 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 40 आ जाएगा। मिड पॉइंट मैं फाइंड करता जा रहा हूँ, 42.5 प्लस 47.5 डिवाइड बाय 2। साथ साथ आप कुछ खाते पीता रहा करें ताकि बोर ना हो, बिल्कुल सही है। और 47.5 प्लस 52.5 डिवाइड बाय 2 किया तो 50। इसी तरह 52.5 प्लस 57.5 डिवाइड बाय 2 करें तो ये आ जाएगा 55। ठीक है बेटा, अब इसमें देखें तो ये 5 का ही डिफरेंस है। अब fx के लिए जो है वो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाना है। 15 मल्टीप्लाई बाय 2 किया 30, फिर 22 मल्टीप्लाई बाय 20 करो तो 440। इसी तरह बेटा 19 मल्टीप्लाई बाय 25 करो तो 475। 14 मल्टीप्लाई बाय 30 करो तो 420। फिर 35 मल्टीप्लाई बाय 3 करो तो 105, ये आ जाएगा 160। और 45 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 270। और 50 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 55 को 1 से मल्टीप्लाई किया। अब बेटा इन सब को आप ऐड करो ना, समीशन fx जो है ये आ जाता है। समीशन fx इन सब को ऐड करें तो ये बन जाता है, ये आप ऐड करके ख़ुद लिख लीजिएगा। मैं थोड़ा इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि जो चार्जिंग है वो एंड होने वाली है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाए। अब एफ एक्स केयर कैसे बनाना है आपने बेटा, 30 को एफ एक्स वाले कॉलम को एक्स से मल्टीप्लाई करते जाएं तो ये आ जाएगा 450। 30 को 15 से मल्टीप्लाई किया 450। फिर 440 को 20 से मल्टीप्लाई करें बेटा तो 8800। फिर 475 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 11875। 420 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो 12600 आता है। और 105 को 35 से मल्टीप्लाई किया तो 3675 आता है। 160 को 40 से मल्टीप्लाई करो बेटा तो 6400 आता है। 270 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12150 आ रहा है। और 50 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो 2500। 55 को 55 से मल्टीप्लाई किया तो 3025 आ रहा है। तो ये बेटा कैलकुलेशन है, ये तो सिंपल आपने कैलकुलेटर से कर लेनी है, कोई मुश्किल बात नहीं है। इस सब को सम फाइंड करें इसका तो यह आ जाता है 61475, जो कि समीशन एफ एक्स स्क्वेयर के इक्वल आता है बेटा। अब जो है मैंने स्टैंडर्ड एविएशन का फार्मूला लगाना है। स्टैंडर्ड एविएशन जो है वो इक्वल होता है बेटा समीशन एफ एक्स स्क्वेयर ओवर समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ का होल स्क्वेयर एंड होल स्क्वेयर रूट। ठीक है बेटा, समीशन एफ एक्स स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है 61475 और समीशन एफ़ की वैल्यू कितनी है, समीशन एफ़ अभी हमने फाइंड नहीं किया तो समीशन एफ़ जो है वो 72 आएगा, जो कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ 72 माइनस समीशन एफ एक्स जो है ये आ जाएगा 2005 और समीशन एफ़ जो है वो 72 का स्क्वेयर एंड होल स्क्वेयर रूट। इसको बेटा सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास 61475 डिवाइड बाय 72 किया तो ये आ जाएगा बेटा
853.8194 माइनस 2005 डिवाइड किया 72 के साथ और इसका स्क्वायर ले लिया। तो स्क्वायर जब लिया तो ये 775.4678 आ जाएगा 78। इसको बेटा माइनस करो और फिर स्क्वायर रूट ले लो डायरेक्ट। तो 853.8194 में से माइनस किया ये, और इसका बेटा ये माइनस करने के बाद आया 78.35। इसका स्क्वायर रूट ले लिया तो ये आ जाएगा 8.8516। ये आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि 8.8516 आ जाएगा बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमने मीन फाइंड करना है, तो मीन जो है वो इक्वल होता है समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। समीशन एफ एक्स कितना है बेटा 205, समीशन एफ जो है वो 72 है। तो 205 को डिवाइड करें, 205 को डिवाइड किया बेटा 72 के साथ, तो ये आ जाएगा 27.8472। ओके, अब बेटा फार्मूला लगाना है हमने कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन का। यहाँ पे मैंने लिखा फार्मूला कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन। ये आ जाएगा बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन, सही है, सैम्पल मीन मल्टीप्लाई बाय, सॉरी सैम्पल मीन नहीं, सिंपल इसको मीन कहें, और मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास। एस की वैल्यू अभी हमने निकाली है 8.8516 और एक्स बार की वैल्यू है 27.8472 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको बेटा सॉल्व कर लेते हैं। 8.8516 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड किया 27.8472, तो ये आ जाएगा 31.78। तो ये बेसिकली कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन जो है ये मल्टीप्लाई बाय 100% होता है, 100%। तो ये परसेंटेज में आएगा। कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन 31.78% में आएगा। इसी तरह जो पिछला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें भी कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन जो है, जो मल्टीप्लाई बाय हमने 100 किया था, मैं आपको दोबारा वेरीफाई कर दूं, तो इसके साथ आपने परसेंटेज का साइन लगाना है, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये 32.84 जो है 858 जो है ये बेटा परसेंटेज आएगा। ओके, तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन 4, 5, 6 और 7 4 क्वेश्चन जो हैं जिसके 3-3, 4-4 पार्ट्स थे वो हमने मुकम्मल कर लिया बेटा। ओके, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। बाकी जो क्वेश्चंस रहते हैं इस एक्सरसाइज के, मैं उन पर वीडियोस बनाऊंगा आप लोगों के लिए। इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा बेटा, इंशाल्लाह आपका फ़ायदा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स भी कर दिया करो, और अपने दोस्तों के साथ जो BCom ATP कर रहे हैं, सही है, उनके साथ शेयर करो। तो अपना बहुत ख्याल रखें, मेहनत करें, अल्लाह आपको कामयाब करे सबको। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।